ट्रैफिक जाम था और मैं बीच में फंसा खड़ा था। मैंने खिड़की से झांक कर मांगने वालों को देखना शुरू किया जो हर गाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाते थे। उनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। एक छोटी बच्ची मेरे पास आई और मुझे दुआएं देकर कहने लगी, खाना खाने को पैसे नहीं है साहब, कुछ खाने को ले दो या खाने के पैसे दे दो। उसकी मासूमियत देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने पैसे निकाल कर उसे दिए और वो शुक्रिया अदा करने वाली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए चली गई। और मैं उसे जाता हुआ देख रहा था कि अचानक मेरी नजर वहां बैठी एक औरत पर पड़ी जिसकी काली चादर ले रखी थी। वो हाथ आगे कर रखा था। पास से गुजरने वाला कोई ना कोई उसके हाथ पर पैसे रख देता था। मैं गौर से उसे देखने लगा तो जब मेरी नजर उसके बाजू पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। उसके बाजू में वही काली डोरी थी जो कि मेरा नाम अरशद था। जब मैं 2 साल का था तो एक्सीडेंट में मेरी माँ की मौत हो गई थी। अब्बा काफी जख्मी हुए मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। मेरे बाप ने फिर दूसरी शादी नहीं की और मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पालने लगे। मैं भी अपने बाप का दोस्त बनकर रहता था, हर बात उनसे शेयर करता, हर काम उनके मशवरे के साथ करने लगा। अब्बा की ड्राई फ्रूट की एक छोटी सी दुकान थी मगर हम दोनों बाप बेटे का खर्च अच्छे से चल जाता था। अब्बा ने मेरी तालीम पर बहुत मेहनत की और मैं भी पढ़ने में काफी अच्छा था तो काफी आगे निकल गया। फिर वो दिन भी आ गया कि मुझे एक कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। ये नौकरी ज्यादा बेहतर नहीं थी मगर नॉर्मल भी नहीं थी। आगाज में मुझे 60,000 तनख्वाह मिलने लगी थी। हम दोनों बाप बेटा इसी पर बहुत खुश थे। अब्बा को लगता था कि मेरी शादी हो जाए और घर में कोई औरत आ जाए जो काम काज संभाल ले तो हमारा घर भी घर लगे। अब्बा के एक दोस्त थे राशद चचा, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो काफी अमीर थे, उनके 2 बेटे मुल्क से बाहर होते थे और एक ही बेटी थी। राशद चचा चचा ने अब्बा से बात की और अब्बा ने मेरी बात उनकी बेटी से पक्की कर दी। मैंने कभी उसे देखा भी नहीं था मगर फिर भी दिल में एक खुशी थी कि कोई तो होगी जो मेरे छोटे छोटे काम करेगी, मेरे दुख सुख की साथी बनेगी। मेरी शादी पर अब्बा बहुत खुश थे। दुल्हन रुखसत होकर हमारे घर आ गई। चचा ने काफी जहेज देने की कोशिश की मगर अब्बा ने मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी है मेरा बेटा हर चीज बना लेगा। शादी के दिन जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी अपने कपड़े तब्दील करके सादा से हुलिये में सोने की कोशिश कर रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मैं जो दिल में अरमान लेकर आया और मुंह दिखाई भी लाया था उसे देखकर मुझे दुख सा हुआ। मुझे देखकर वो गरूर से बोली, क्या हुआ? इसी उम्मीद से आए थे कि बीवी घूंघट निकाल कर बैठी तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। मैं खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा तो बोली, जब मेरा बाप इतना कुछ दे रहा था तो ले लेते। फजूल में खुददारी दिखाकर अपनी जिंदगी भी खराब की और मेरी भी। मैंने आस्था से कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं तो कहने लगी, तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे तो पसंद था ना। मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं किस घर से आई हूँ, किस माहौल में रहती हूँ। बहरहाल जो होना था हो चुका, आप आराम से सो जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं शरीफ आदमी था, मैंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे, ना हमारे घर में कभी कोई झगड़ा हुआ था क्योंकि हम सिर्फ बाप बेटा रहते थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बात का जिक्र अब्बा से करूं तो वो कितने परेशान होंगे। मैंने खामोशी से कपड़े बदले और सो गया। अगली सुबह काफी देर हो चुकी मगर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे बाजू से हिलाकर उठाना चाहा तो वो एकदम गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अपनी मर्जी से उठूंगी। मैंने कहा था ना मुझे तंग मत करना। मैंने उसे तरीके से कहा, देखो तुमने रात जो भी किया वो तुम्हारी मर्जी। मेरे बाप ने अकेली जिंदगी गुजारी है, मैंने कभी उनको परेशान नहीं किया। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, उनके सामने तमाशा मत करना। मैं अपने साथ तुम्हारा हर सलूक बर्दाश्त करने को तैयार हूँ मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा बाप परेशान हो। इस कमरे की हद तक तुम जैसे रहना चाहो रह सकती हो मगर बाहर एक बहू बनकर रहना। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं घर के सारे काम करूंगी, अच्छी बहू बनूंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, काम के लिए मैं मासी रख लूंगा, हाँ तुम इंसानों की तरह रहना बस। फिर उसने मेरी तरफ देखकर चेहरा फेर लिया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बात थोड़ी थोड़ी उसे समझ में आई थी। फिर जब मैं दोबारा कमरे में आया तो वो तैयार हो चुकी थी और मेरे साथ बाहर आई। उसने तरीके से अब्बा से सलाम लिया तो मेरे दिल को कुछ सुकून आया। फिर ये होने लगा कि वो अब्बा के सामने तो सही रहती, हाँ मेरे साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। एक दिन मैंने राशिद चचा से कहा था कि उसके साथ क्या मसला है, क्या आपने उसकी शादी जबरदस्ती की है? तो वो परेशान से हो गए और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं थी। फिर मुझे कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी बहुत नादान है, तुम समझदार थे इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। वो गलत रास्ते की तरफ जाने वाली थी, एक लड़का उसको भटका रहा था। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, बस अब तुम उसको उसी तरह अपनी आदत डाल लो कि वो तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर ले।
उसने उस लड़के को खुद किसी लड़की के साथ देखा, इसलिए वो तुमसे शादी के लिए मान गई थी। अगर तुम इसकी गलती माफ कर दो, उससे तरीके से रहोगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। चचा की बात सुनकर मुझे परेशानी भी हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो, जो भी था उसका माजी था। अब अगर वो मुझसे वफादार रहती है तो मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। कि वो मेरे साथ जो भी सलूक करती, मैं उसके साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करता। और आहिस्ता-आहिस्ता उसका सलूक भी मुझसे बेहतर होने लगा। वो मेरे छोटे-छोटे काम भी करने लगी थी, लेकिन उसको बस हालात का गिला रहता था। उसको पैसा बहुत पसंद था और वो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने हमें जुड़वां बच्चे दे दिए, एक बेटा और एक बेटी। उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरा बाप भी बहुत खुश था। मैंने सारे मोहल्ले में मिठाई तक़सीम की। शुरू में तो सब बेहतर रहा, फिर मैंने नोट किया कि उसका रवैया मेरे साथ और बच्चों के साथ बदलने लगा था। बच्चों को देखकर उसे उकताहट सी होती और वो रोते तो वो छोटे-छोटे बच्चों को मारना शुरू कर देती थी। मैं उसे देखकर हैरान होता था कि कोई माँ भी ऐसा करती है भला। मैं उसको समझाने की कोशिश करता तो उल्टा मुझसे झगड़ना शुरू कर देती। एक दिन अब्बा वॉशरूम में गिर गए, उनकी टांग टूट गई। काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर गया। हड्डी तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई, मगर अब वो कमजोर और बीमार रहने लगे थे। अब जितनी भी तनख्वाह आती, अब्बा की बीमारी पर खर्च हो जाती। घर के हालात थोड़े मुश्किल हो गए तो मेरी बीवी का मूड भी खराब रहने लगा। वो रोज मुझसे झगड़ती और मुझे मेरी गुर्बत के ताने देती। एक दिन मैं दफ्तर में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि मैं अपना मोबाइल तकिए के नीचे रखता था। जैसे ही मैंने तकिया उठाया, मुझे अपना मोबाइल नहीं मिला, जबकि दूसरा तकिया उठाया तो उसके नीचे एक और मोबाइल पड़ा था। ये देखकर मैं हैरान हुआ कि ये मोबाइल किसका है। मैंने देखा कि उस पर काफी सारे मैसेज किसी फैसल के नाम से आए हुए थे। अभी मेरे हाथ में मोबाइल था कि मेरी बीवी आ गई। उसने जल्दी से मुझसे ले लिया और मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी, ये मोबाइल मेरा है, मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। अगर तुम चाहो तो मुझे अभी तलाक दे सकते हो। मैं हैरान हुआ, उसकी तरफ देख रहा था कि ये कैसी औरत है जो अब 2 बच्चों की माँ है और कैसी हरकतें कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया था। गुस्से में आकर इससे पहले कुछ और कहता, हालात खराब होते, इसलिए मैं जल्दी से घर से निकल आया था। समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करूं। वो तो सीधा सीधा तलाक मांग रही थी। अगर मैं उसको तलाक दे भी देता तो मैं अपने छोटे बच्चों को, अपने बाप की बीमारी को कैसे संभालता। दफ्तर में सारा दिन मैं परेशान रहा था। घर आकर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और कमरे में ले गया और उसे बैठाकर उससे बात करने लगा। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो कहने लगी, मैं तुमसे आजादी चाहती हूँ। मेरा वो दोस्त जो शादी से पहले में वो वापिस आ गया है और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। उससे के पास तुमसे ज्यादा पैसा है और मैं एक सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने बच्चों की तरफ इशारा किया तो कहने लगी, वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने, बस मुझे आजाद कर दो। साफ बात है कि मैं तुम जैसे गरीब इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मेरा दिल दुख से भर गया था। हमने हमेशा औरत की इज्जत करना सीखी थी, कभी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, मगर उसकी एक ही रट थी, मुझे तलाक दे दो। मैंने बहुत समझाया कि सुधर जाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं हालात ठीक कर दूंगा, मगर वो नहीं मानी। मैंने मजबूर होकर उसे तलाक दे दी और वो चली गई। अब्बा बीमार थे, चारपाई पर थे और आज मैंने उनको सारी बात बता डाली थी। क्या करता, मेरे दुख सुख का कोई और साथी नहीं था। रात को अब्बा को दवाई दी, खाना दिया और अपने कमरे में आ गया था। सुबह जब उठा, मुंह धोया और जैसे ही नाश्ता बनाकर अब्बा के कमरे की तरफ गया, अब्बा को हिलाने लगा, मगर अब्बा उठे ही नहीं। वो गहरी नींद सो चुके थे। एक ही रात में मेरे बाप को मेरा दुख ले गया। अब्बा के जाने से मैं और भी दुखी हो गया। दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ली और बच्चों पर तवज्जो देने लगा। वो काम वाली मासी जो मैंने नाजिया के लिए रखी थी, उसकी मिन्नत की कि वो घर के काम के साथ मेरे बच्चों को भी संभाल लिया करे। मेरे दफ्तर से आने तक वो मान गई और फिर 2 साल में मेरी प्रमोशन नहीं हुई थी। मेरी बीवी के जाते ही मेरी तरक्की हो गई और तनख्वाह भी काफी बेहतर हो गई। 3 साल हो गए, मेरे हालात काफी बेहतर हो गए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए। मैंने उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। अब दफ्तर जाते हुए उसको स्कूल छोड़ देता था और वापसी पर उनको घर ले आता था। इसी तरह काम चल रहा था। मैंने बच्चों को स्कूल से लिया और घर की तरफ जा रहा था कि ट्रैफिक जाम हो गई तो मेरी नजर सामने बैठी औरत पर पड़ी जो भीख मांग रही थी। मैंने देखा कि उसके बाजू में वही काली डोरी थी जो मेरी बीवी के हाथ में होती थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा, उस औरत के पास गया। मैंने उसका नाम लेकर उसे पुकारा तो उसने अपने चेहरे से चादर हटाकर मुझे देखा तो मैं हैरान रह गया। वो सच में वही थी। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिमाग जैसे घूम गया, ये कैसे हो सकता है। उसने चेहरा दोबारा से ढांप लिया था और तेजी से उठकर चलने लगी थी। मैं उसके पीछे गया और रोक लिया। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कहने लगी, तुम मुझे जाने दो,
वो जैसी भी थी मेरे बच्चों की माँ थी, मुझे उसे भीख माँगते देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तुम जहाँ भी रहती हो, तुम्हारा खर्च मैं उठाऊँगा, आज के बाद तुम भीख मत माँगना। तो उसने झुग्गियों की तरफ इशारा किया जहाँ माँगने वालों की झुग्गियाँ थी, फिर वो मुझे लेकर वहाँ आ गई। मेरे पूछने पर बताने लगी कि वो फैसल के साथ गई थी, फैसल ने उससे निकाह कर लिया था। मगर वो अच्छा इंसान नहीं था, शराब पीता था, गलत काम करता था और कई-कई दिन तो घर भी नहीं आता था। जब मैं जिद करने लगी, उससे झगड़ने लगी तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब वो अक्सर मुझे मारता था। एक दिन उसने नशे में मुझे बहुत मारा और तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मैं घर आई अब्बा के पास तो अब्बा का इंतकाल हो चुका था और भाभी ने मुझे घर नहीं घुसने दिया। मैंने गाड़ी के आगे आकर अपनी जान देने की कोशिश की जिससे मैं काफी जख्मी हो गई। वहां से मुझे एक मांगने वाली जिसका नाम रजिया था उठा लाई थी। उसने मेरी मरहम पट्टी की। अब मैं अपने जीने के लिए उसके साथ यूं ही भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो जैसी भी थी मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत थी। मैंने उससे कहा कि तुम वापस मेरे साथ अपने घर चलोगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तो कहने लगी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, एक बार चलो तो सही। मेरे बच्चों को अपनी माँ की बहुत जरूरत है। मैं नहीं चाहता जिस तरह मैंने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है वो भी अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारे। मैं इनको कभी नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, ये बात हमेशा राज रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चों की माँ का किरदार उनकी नजर में अच्छा ना हो। मेरे बहुत समझाने पर वो मान गई थी। उसने मुझसे माफी मांगी और मैं उसको घर ले आया। मैंने उससे निकाह कर लिया था। आज मेरे बच्चे अपनी माँ को पाकर बहुत खुश है। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है और मेरा हर दुख सुख में साथ देती है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं सकता। गलती गलती होती है, वो मर्द करे या औरत फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को एक बार माफी और इस्लाह का मौका जरूर मिलना चाहिए। सबर से बड़ी दौलत है।